शांति पथ प्रदर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। चुल्लक श्री जिनेन्द्र जीवनी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नववर्ण मुखर मंत्र पढ़ लें। तो हमारा जो यहाँ पर अब टॉपिक चल रहा है काफी इम्पोर्टेंट भी है, और साथ में इट्स नॉट जस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब हमें इस बात को बहुत अच्छे से समझना होगा कि कहना क्या जा रहे हैं। और वो तभी पॉसिबल होगा जब हम अपने बारे में अवेयर होंगे, अपने बारे में इंटरेस्ट जागृत होगा। ठीक है ना। बिना उसके हमें ये बात समझ में भी नहीं आएगी कि यहाँ पर कहा क्या जा रहा है। ये बहुत शाब्दिक होगा। ठीक है ना। लिटरल मीनिंग्स पर हमें नहीं जाना है, क्या कहना चाह रहे हैं वो पकड़ना है। ठीक है ना। अभी तक भी हमने जितना कुछ भी पढ़कर आए हैं पिछले दिनों से लेकर, स्टार्टिंग से लेकर, सारी यात्रा जो है वो अंतरंग की है। ठीक है ना। अंतरंग में एक तरह से ये कह सकते हैं कि हम शांति पथ प्रदर्शन, ये कहीं बाहर का रास्ता नहीं है, ये भीतर जाने का रास्ता है। ठीक है। शांति किसे चाहिए? हमारी, हम जीव जो प्योर सोल हैं उसका स्वभाव है शांति। ठीक। तो उस स्वभाव को कैसे पाएं? उसी स्वभाव को क्या कह दिया? धर्म कह दिया। ठीक है ना। तो धर्म की अलग अलग परिभाषाएं दुनिया भर में जितनी भी हो, लेकिन यहाँ पर धर्म का मतलब है स्वभाव। तो हम अपने को कैसे पाएं? ठीक। हाँ, रुक्मणी आंटी आपने हाथ रेस किया। चारू जैसी ने थोड़ा है तो ये शांति पथ प्रदर्शन का ही थोड़ा मैं पढ़ रही थी, तो वो षटकार बताओगे? षटकार क्या चीज है? अगर बताना चाहो, नहीं तो बाद में बताना है तो बाद में सही। हाँ, नहीं, अच्छा टॉपिक बताया आपने। षट कारक होते हैं। ठीक है। हाँ षट कारक में क्या होता है, जैसे हमने कभी, आपने कभी हिंदी ग्रामर पढ़ी हो, संस्कृत पढ़ी हो, तो उसमें आता है ना, कर्ता ने कर्म को करण से हाँ हाँ अभिप्राय के लिए, है ना, हाँ। अधिकरण में, तो ये कारक कहलाते हैं। ठीक है अच्छा है अच्छा ना। इसमें कुछ हो रहा है, कोई कर रहा है, वाई, हु, वेयर, है ना, अच्छा। विथ ठीक है। whom, इस तरह से। तो ये ठीक। 6 चीजें होती हैं। तो यहाँ पर जब हम आध्यात्म में या अंदर की यात्रा कर रहे हैं, तो वहां कोई पर नहीं है ना। तो हम्म। आत्मा, जीव कह लो, जीव जो ज्ञान स्वरूपी है वो अपने को जान रहा है, अपने द्वारा जान रहा है। ठीक है ना। अच्छा। अपने में जान रहा है, ओके अपने लिए जान रहा है। समझ रहे हैं आप? ओके वहां कोई दूसरा है ही नहीं। ओके ठीक है ना। तो ये स्व की षटकारक आ जाते हैं, स्व के। ओके। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं शुरू से पढ़ रही थी तो मुझे षटकारक समझ नहीं आया, मैंने कहा नो तुम्हारे से ही पूछूंगी। प्रॉब्लम। तो ये अच्छा है, इसी टॉपिक से रिलेटेड हो गया। ठीक है ना। ठीक है हम्म। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो यहाँ पर जैसा कि अभी हमने ये समझा कि हमें अपने को अपने लिए जानना है। ठीक है। अपने को अपने लिए जानना है, किसी और के लिए नहीं। ठीक है। और अपने को जानना है, तो अपने को जानने का क्या मतलब है? कि हम शांति के लिए इंटरेस्टेड हैं। ठीक है। हम अगर शांति के लिए इंटरेस्टेड हैं तो कह लीजिए, क्योंकि वो हमारा स्वभाव है, इसका मतलब हम अपने को जानने में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है ना। अगर हम दुनियादारी को समझने में इंटरेस्टेड है, तो फिर उसके लिए यहाँ पर कोई भी स्थान नहीं है। उसको ये सारी डिस्कशन जो है बहुत बोरिंग लगने लगेगी। और किसी वजह से जबरदस्ती बैठ भी जाए, तो ये सिर्फ ज्ञान की चर्चाएं इकट्ठी, नॉलेज इकट्ठी करके
और दूसरे को अपने आप को अच्छा बताने के लिए कि मैंने तो बहुत कुछ पढ़ रखा है, और इस तरीके से अपनी नॉलेज बढ़ाने या अहंकार की पूर्ति के लिए इसको यूज कर सकता है। ठीक है। तो अपने को अपने लिए जानना है, तो अपने को मतलब अपने शांति वाले स्वभाव को जानना। ठीक है। यहां तक बात क्लियर है बिल्कुल। और जो ये जान ले कि मुझे अपने को जानना है, तो सॉरी म्यूट पे हो गया था। तो अपने को जानना है, राइट। तो इसका मतलब कुछ और है जो पर है, और मुझे अपने को जानना है जो मैंने आज तक नहीं जाना। पहले तो यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब अपने को जानना है तो पर को अलग करना पड़ेगा। ठीक। क्योंकि जीव कभी पुद्गल नहीं हो सकता और पुद्गल कभी जीव नहीं हो सकता। ठीक। तो हमने पुद्गल को अलग समझा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा। हमने जीव को अलग समझा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा। ठीक है ना। तो अब ये बात बताने वाले कौन? ये बात बताने वाले हमारे सच्चे देव, सच्चा गुरु और सच्चा धर्म, या शास्त्र शास्त्र कह लीजिए, राइट। हमें ये सारी इंफॉर्मेशन वहीं से मिल रही है। हमें थोड़े ना अपने आप से पता था कि हम कौन है, हम अपने आप को कैसे जान सकते हैं, है ना। ऐसा कोई है क्या जिसने ऑलरेडी जान लिया हो? राइट। तो यस, सच्चे देव ने ऑलरेडी अपने को जान लिया। ठीक है ना। तो इसलिए सच्चे देव की परिभाषा फिर हम अच्छे से समझें, वही चीज आगे बताई जाएगी कि जो सच्चा देव है वो कौन होगा? जो कि वीतरागता के आदर्श का नाम देव है, गुरु है। जो वीतरागता संबंधी उपदेश दे, वैसा वो शास्त्र है, सच्चा शास्त्र। ठीक है ना। और जो वीतरागता या शांति एक ही बात है, उसको प्राप्त करने के मार्ग का नाम धर्म है। ठीक है ना। तो ये क्लैरिटी भी हमारे अंदर होनी चाहिए कि शांति या वीतरागता एक ही चीज है। वीतरागता का मतलब बीत गया राग जिसका, यानी जहां राग और द्वेष ना हो वही सच्ची शांति। ठीक है ना। अब हम सबके अंदर तो राग भी है और द्वेष भी है, विच इज डिफरेंट नाम उसका कहे तो। अम, कर्म से जो मोहनीय कर्म है उसको हम मोह राग द्वेष भी कहते हैं। ठीक है ना। तो क्योंकि हमारे अभी कर्म है, तो हम उस सच्ची शांति तक पहुंचने का मार्ग तो जान सकते हैं, उस पर चल भी सकते हैं, लेकिन अभी पहुंच सकते हैं क्या? अभी पूरी तरह नहीं पहुंच सकते, है ना। स्टार्टिंग कर सकते हैं लेकिन। तो स्टार्टिंग करने के लिए वितरागता का आदर्श हम उनकी पहचान करें। किसने बताया? जिसने पा लिया वितरागता, जिसने शांति को पा लिया। ठीक है। तो कभी आप जिन मुद्रा को देखें तो यही देखें कि उन्होंने उस शांति को, सच्ची शांति को पा लिया है। ठीक है। गुरु कैसे हैं? वो सच्चे देव के बताए हुए रास्ते पर चल, मतलब उन्होंने स्टार्ट कर दिया चलना, चारित्र धारण कर लिया, राइट। तो सोचिए कि उनका कॉन्फिडेंस कितना जबरदस्त होगा उस सच्चे देव के ऊपर, कि उन्होंने अपनी जिंदगी का डिसीजन ही ले लिया कि मुझे जो इन्होंने तरीका बताया है ना जिस शास्त्र में, मुझे उस पे चलना है। ठीक है ना। एक शास्त्र जी बोलते हैं ना मूलाचार, उसमें जो श्रमण है या मुनि है, उनकी क्या आचार विचार विचार होने चाहिए, वो सब दिया है। ठीक है। तो जो गुरु है वो कौन हो? जिसने उस रास्ते पर इतनी दृढ़ता से श्रद्धा करके और अपना जीवन ही उस दिशा में मोड़ दिया। ठीक है ना। तो वो कौन हो गए? सच्चे गुरु, जिसे सच्चे देव पर पूरी श्रद्धा है, तो हम उन्हें भी बिलीव कर सकते हैं। ठीक। और उपदेश तो आपको समझ में आ ही रहा है। जिस गुरु को हम सच्चा कह रहे हैं, उसने जिस शास्त्र को पढ़कर और आगे बढ़ गए, है ना, तत्वार सूत्र कह लीजिए, बड़े बड़े शास्त्र जी हैं जिनको पढ़कर उन्हें वो लगा कि ये वास्तविकता है ना, और यही असली शांति का रास्ता है। और उस उपदेश को पढ़ के, शास्त्र के थ्रू, और उस रास्ते पर चल पड़े। तो हम भी कोशिश करें कि हम उस शास्त्र जी को पढ़ें, वही सच्चा शास्त्र है। ठीक है ना। और फिर उस रास्ते पर चल पड़े तो वही धर्म है। मार्ग को धर्म कह दिया, वैसे स्वभाव धर्म है। ठीक है ना। तो
ये चीज। बिना शांति की पहचान के कौन देव, कौन गुरु, कौन धर्म, कौन शास्त्र। ठीक है ना। बिना शांति की पहचान के, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इफ यू रिमेम्बर, थर्ड चैप्टर में शांति की पहचान बताई गई थी, है ना। शांति ये नहीं कि जो अपना पेट भर लिया या अपने परिवार का पेट भर दिया और अच्छा लग गया, अपनी बेटे की शादी कर दी तो अच्छा लग गया, है ना। ऐसा नहीं। बिना मतलब शांति, सच्ची शांति कौन सी है? तो अपने पास रहना में जो शांति है, कुछ करने धरने को ना हो, क्योंकि कुछ मेरा है ही नहीं। अकिंचन, जिसे कहते हैं ना ब्रह्मचर्य, ब्रह्म में चर्या करना। ठीक है ना। तो वह जो चर्या है अपने आप में, ब्रह्म मतलब जीव आत्मा, तो ब्रह्म में जो चर्या करना है, वो वही सच्ची शांति है। वो हम कर नहीं पाते, राइट। तो कभी तो उसको समझे तो सही एटलीस्ट, तो उस पर विश्वास करें। ठीक है। इसलिए शांति का अनुभव हुए बिना देव व गुरु आदि की सच्ची श्रद्धा नहीं कही जा सकती। अतः इस लक्षण में शांति के अनुभव की ही मुख्यता है। इस लक्षण मतलब जो सच्चे देवशास्त्र गुरु पर विश्वास करे, दृढ़ श्रद्धान करे, तो सम्यक दृष्टि। ठीक है ना। अपन कह तो देते हैं हम सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान रखे हुए हैं, लेकिन जब हमने शांति को महसूस ही नहीं किया, तो हम कैसे कह सकते हैं? ठीक है ना। तो और देखते हैं, चलिए। दूसरा लक्षण भी बताया सम्यक दर्शन का, कि जो सात तत्वों पर श्रद्धान करे, दृढ़ श्रद्धान, वो सम्यक दृष्टि। अब तू ही बता कि सात तत्व किसे कहता है और उनकी श्रद्धा किसे मानता है। यदि सात तत्वों के नाम और उनके भेद प्रभेद मात्र को जानकर तत्संबंधी श्रद्धा करने को श्रद्धा कह रहा है, तो वह सच्ची श्रद्धा है नहीं। ठीक है ना। रट लिया हमने सात तत्वों को, उनकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को, तो हम कहने लगे अपने आप को सम्यक दृष्टि। नहीं। सम्यक दर्शन जो है वो अनुभव का विषय है। ठीक है। हमने अपने आप को, हम जैसे हैं वैसा अनुभव में लाए हैं कि नहीं। जैसा आप लोग को एक बार एग्जाम्पल भी दिया था दीपक का, राइट। जिसने कभी जलता हुआ दीपक ना देखा हो, तो उसको कुछ उस पर विश्वास नहीं होगा कि ये दीपक है, या कैसे मान लूं, है ना। जब कभी वो जलता हुआ देखे, चाहे वो एक सेकंड के लिए भी हो, अब उसे लाइफ लॉन्ग के लिए विश्वास हो गया कि ये दीपक जलता है। ठीक है ना। चाहे वो एक सेकंड के लिए जलाओ, डजेंट मैटर। इसका मतलब वो जल सकता है, या जलता हुआ दीपक ऐसा दिखता है, वो उसकी याद में बना रह सकता है। ठीक है ना। तो ऐसे ही हम सब भी श्रद्धा करें जो लिखा है, जो गुरु कह रहे हैं, राइट। और उससे जितना अपने अंदर जाकर अपने आप को महसूस करने की कोशिश करेंगे, और जब रियलाइजेशन में ये आ जाए कि हाँ ये मैं हूं, जो शास्त्र कहते हैं अहमिको खलु शुद्धो, है ना। मैं अमूर्तिक हूँ, एक हूँ, शुद्ध हूँ, राइट। उसको हम अनुभव में ले सकें, तब जाके वो श्रद्धा दृढ़ हो जाएगी। अब हमें कोई कह दे कि नहीं, आत्मा तो मूर्तिक है ना, तब हम उसकी बात को यकीन नहीं करेंगे। ठीक है। तो जलते एक हुए चीज दीपक का अभी आपने अमिक एग्जाम्पल, शुद्धो क्या बोला वो चीज? अहम इक्को खलु शुद्धो, ये खलु। पहले। खलु, खलु मतलब केवल। ओके। हाँ, मैं शुद्ध हूँ, को। प्योर शुद्ध हूँ। ओके। ओके। ऐसी श्रद्धा तो प्रत्येक जैनी को है ना। जिसने भी तत्वार सूत्र जी का स्वाध्याय कर लिया, उसको ये सात तत्वों के नाम और उनके मीनिंग सब पता रहेगा, राइट। तो क्या हर जैनी को सम्यक दृष्टि मान ले क्या? नहीं। कह रहे हैं इन सात बातों में हे उपादेय बुद्धि बनाकर हेय को त्यागने के प्रति और उपादेय को ग्रहण करने के प्रति झुकाव हो जाए, मोक्ष या पूर्ण शांति का लक्ष्य बिंदु बनाकर अजीव, आश्रव व बंध तत्वों को हे जानकर छोड़े, और जीव, संवर, निर्जरा तथा मोक्ष को उपादेय मानकर ग्रहण करे। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं? अगर लेट से हमने सात तत्व के नाम याद कर लिए, उनके मीनिंग याद कर लिए, लेकिन लगे हुए हैं हम पाप क्रियाओं में। ठीक है ना। हमें बिल्कुल भी इस चीज की ओर ध्यान नहीं है कि हम इसको कभी छोड़ पाए।
अभी छोड़ दें ये तो नहीं पॉसिबल है, लेकिन फ्यूचर में कभी छोड़ने का मन बना रखा है कि नहीं? वो तब बनेगा जब हमें नजर आ रहा होगा कि अरे मेरा पाप का आश्रव हो रहा है। ठीक है ना? तब जाके कहा जाएगा कि तत्व अच्छे से समझ में आए हैं कि हमें पाप का आश्रव नहीं करना, पाप का बंध नहीं करना। ठीक है ना? और अजीब मतलब कर्म, कर्म मेरे नहीं है इसलिए मुझे इनको छोड़ना है। ठीक है ना? जब जब निर्जरा के मौके आए तो हम खुश हों रादर देन हम, क्योंकि हमारे साथ तो अच्छा है कर्म छूट रहे हैं, है ना? तो ये चीज हमारे को हे जान पड़े, तब तो हमें हम कह सकते हैं कि सम्यक दृष्टि है। राइट? और सम्वर निर्जरा मोक्ष को उपादेय मानकर ग्रहण करें। जहां पर भी मौका मिले संवर निर्जरा का तो वो करने में झिझके नहीं, प्रमाद ना करे। ठीक है ना? वो तभी होगा जब सात तत्वों को अच्छे से समझा होगा। और अजीव आश्रव तथा बंध में आकुलता देखे, और जीव संवर निर्जरा तथा मोक्ष में शांति देखे। जीव यानी शुद्ध जीव की बात करें यहाँ पर। संवर जो नए कर्मों के आने को रोक दे। तो ऐसी कोई भी क्रिया जिससे संवर हो तो हमें अंदर में शांति महसूस होनी चाहिए। ठीक? निर्जरा जिसमें कर्म हमसे दूर हो रहे हैं, तो उसमें भी हमें तकलीफ ना होकर, हम दुख ना माने उसमें, हमें अच्छा लगना चाहिए कि अच्छा हुआ इतने कर्म तो गए। ठीक है ना? तो हम जितनी जितने कर्म छूटेंगे उतनी उतनी शांति। तो हमारी नजर जो है शांति के पर्सपेक्टिव से हम अपने आप को तोलते रहें। ठीक है ना? अगर हम आश्रव कर रहे हैं तो हमें आकुलता फील हो। ठीक है? तो ये चर्चा हुई सात तत्वों के बारे में। ऐसे सात तत्वों की एकत्व रूप श्रद्धा का नाम सच्ची श्रद्धा है। एकत्व रूप श्रद्धा का नाम मतलब उनके तत्व रूप श्रद्धा, जो उनके मीनिंग, जो उसका कार्य है, उस रूप श्रद्धा का नाम सच्ची श्रद्धा है। शांति के अनुभव के बिना वास्तविक रीति से हे उपादेय का भेद नहीं किया जा सकता। भले गुरु के उपदेश के आश्रय पर मान लेता हो, पर वह तो श्रद्धान शब्दात्मक हुआ, रहस्यात्मक नहीं। अतः इस लक्षण में भी शांति के वेदन की ही मुख्यता है। ठीक है? अभी तक सम्यक दर्शन कैसा है? जिसने शांति का वेदन किया हो या अपना वेदन किया हो, वही दृढ़ता के साथ इन तत्वों की जानकारी रख सकता है। ठीक है? तीसरा लक्षण है स्वपर भेद दृष्टि। इस लक्षण में तथा उपरोक्त सात तत्वों वाले लक्षण में विशेष भेद नहीं है, क्योंकि यहाँ हे तत्वों को पर में और उपादेय तत्व को स्व में समाविष्ट कर दिया गया है। स्व अर्थात मैं जीव हूं, और संवर निर्जरा के द्वारा प्राप्त शांति ही मेरा स्वभाव है। मोक्ष मेरे ही स्वभाव का पूर्ण विकास है। मतलब कि स्व में आइडेंटिफाई कर लेना अच्छे से, है ना? कि मैं कौन हूं? मैं जीव हूं। मैं अपने स्वभाव को कैसे पा सकता हूं? संवर निर्जरा से। मेरा स्वभाव क्या है? मोक्ष ही मेरा पूर्ण विकास यानी पूर्ण शांति की अवस्था है। ठीक है ना? और अजीव क्या है? अजीव पर है। इसके आशय से उत्पन्न होने वाले आश्रव व बंध मेरी शांति के घातक हैं। अतः अजीव आश्रव बंध को पर तत्व समझकर छोड़, और जीव संवर निर्जरा को स्व तत्व समझकर ग्रहण कर। शांति के अनुभव बिना कैसे जाने कि मैं जीव कौन? जीव को अर्थात स्व को जाने बिना पर किसे कहेगा? है ना? पर तो वही होगा जिसमें पहले अपने को तो जाने। राइट? जैसे हम जो कह लीजिए जो व्यवहारिक हम हैं, है ना? हम अपने से अलग जो भी पर्सन दिखता है हम मानते हैं उन्हें अलग। राइट? क्योंकि हमने व्यवहार में जो हमें अपनी अनुभूति होती है, हमने उसे स्व माना है। एक चलता फिरता पिंड जो है उसको हम क्या मानते हैं? ये मैं हूं। है ना? तो मुझसे अलग जितनी भी आकृतियां हैं वो क्या है? पर हैं। ये क्या हो गया? ये स्थूल तरीके से देखना हो गया।
ठीक है ना। अब आध्यात्म में तो इसके भी अंदर जाने को बोला जाता है, राइट, कि ये पिंड से भी अंदर चले जाओ। पिंड तो मूर्तिक है, दिखाई दे रहा है, इसलिए तुम इसको अच्छे से जानते हो, इसका एक नाम भी दे दिया तुमने, राइट। लेकिन इसके अंदर अगर गए तो वहां पर जो है, क्योंकि ये पिंड अगर हटा दो, ना रहे, तो क्या होगा अंदर? तो वो जीव तत्व अंदर है, ठीक है ना। तो उस जीव तत्व को अगर हम अपना मान रहे हैं, तो इसका मतलब शरीर भी पर है। तो शरीर क्या है? अजीब है, तो अजीब पर है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? ऐसा तो नहीं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा हो, वैसे तो ये डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं। इट्स जस्ट अ रिवीजन। हम्म। हो रहा है क्लियर? प्रकाश को जाने बिना अंधकार किसे कहेगा, है ना। अगर अंधकार की पहचान करनी हो तो प्रकाश को जान लो। अगर प्रकाश को जान लिया तो अंधकार अपने आप पता चल जाएगा। दिन को जान लिया तो रात्रि पता चल जाएगी, राइट। केवल शरीर ही जीव रूप से दिखाई देगा, उसे ही तो छुड़ाना अभिष्ट है। भले जीव का नाम बदलकर मैं आत्मा हूं, शरीर से पृथक हूं, ऐसा कह दे, पर अनुभव के बिना वह आत्मा क्या, यह तो पता नहीं। शब्दों में आगम के आधार पर भले लक्षण कर दे, पर अनुभव के बिना तेरे वे लक्षण अंधे के तीरवत ही तो हैं। इसलिए स्वपर भेद दृष्टि में भी शांति का अनुभव ही प्रधान है। चौथा लक्षण आत्म अनुभव, सो तो स्पष्ट अनुभव रूप कहने में आ ही रहा है। आत्मा का अनुभव क्या? वह भी तो शांति का वेदन ही है। अनुभव तो स्वाद का हुआ करता है, सुख या दुख का हुआ करता है। अनुभव मतलब कुछ महसूस देना, है ना। हमने कुछ टेस्ट किया तो हमें कैसा अनुभव हुआ, हम बता पाते हैं, राइट। या हमें अच्छा लगा या बुरा लगा, ये हम बता पाते हैं, दैट इज अनुभव, ठीक है ना। जैसे सुई चुभने का अनुभव सुई के ज्ञान से कुछ पृथक जाति का है। सुई का फंक्शन क्या है, वो अलग नॉलेज है, राइट। वो अनुभव नहीं है, वो ज्ञान है, राइट। लेकिन सुई चुभने पर कैसा लगता है, वो एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है ना। कोई कितना भी कहता रहे सुई चुभने पर ऐसा पिंचिंग पेन होता है, ये होता है, वो होता है, लेकिन वास्तविक अनुभव कब होगा? जब वाकई में सुई चुभेगी, ठीक है ना। इसी प्रकार निज का अनुभव निज के ज्ञान से कुछ पृथक जाति का है। ज्ञान में वस्तु के आकार आदि गुणों की प्रधानता होती है। ज्ञान में वस्तु के आकार आदि, क्योंकि कोई भी चीज हमें बताई जाएगी तो हमारा इमीडिएटली क्या रिएक्शन, क्या रहता है, हम उसको विजुअल करते हैं। और जहाँ विजुअल है वो क्या है, बेसिकली पुद्गल है ना। तो आकार आदि किसके होंगे? आकार आदि गुणों की प्रधानता होती है। और उसका प्रत्यक्ष ज्ञान होना अल्पज्ञ को संभव नहीं है, परंतु सुख व दुख का प्रत्यक्ष होना हरेक को संभव है। जैसे अंधे को सुई का ज्ञान होना तो संभव नहीं, पर उसके चुभने का प्रत्यक्ष वेदन होना संभव है। इसलिए आत्म अनुभव का अर्थ ही शांति रूप स्वभाव का अनुभव है, अपने आप का अनुभव कर लेना, ठीक। तो अभी इस पर, यहाँ पर अपनी पेशेंस को लूज नहीं करना कि अरे तो हमें अनुभव कैसे होगा, क्या होगा, वो सारी बात आगे उसकी पहचान बताई जाएगी, ठीक है। स्वात्म रुचि भी इसी का अंग है। स्वात्म रुचि मतलब स्व में रुचि होना, यानी उपयोग की रुचि, निज शुद्ध स्वरूप में रहना है, अर्थात निज शांति के अनुभव की रुचि है। निज शांति की, ऐसा नहीं कि घर में सब शांत रहें, वो शांति की बात नहीं, निज शांति की, ठीक है ना। बाहर में फिर कितनी भी केओस चल रहा हो, देर इज पॉसिबिलिटी कि हम अपनी शांति को हिलाए नहीं, अंदर की शांति को। तो वह सम्यक दृष्टि की विशेषता है, ठीक है ना। बाहर में कितना भी तकलीफ का कार्य हो, जो सम्यक दृष्टि है फिर अपनी शांति को डगमगाता नहीं है। जैसे कि हम सुकौशल मुनि का एग्जाम्पल पढ़ते हैं, बाहर में सियालनी खा रही है उनको, लेकिन वो अंदर में अपने ध्यान में लगे हुए हैं। उनकी जो शांति है वो शांति भंग नहीं हो पा रही है,
है ना। वो अपनी शांति में, अपने आत्मा के अनुभव में डूब गए। ठीक है ना। तो ऐसा, पर पदार्थों में जब तक रुचि रहती है तब तक निज स्वात्म भूत शांति की प्राप्ति नहीं होती। अतः पर पदार्थों की रुचि त्याग कर स्वात्म रुचि का होना स्वात्म अनुभव का कारण है। इसलिए स्वात्म रुचि को ही सम्यक तो कह दिया, और वही तो मैं भी कहता चला आ रहा हूं। अब बताओ, इन पांचों लक्षणों में कहाँ भेद दिखता है? शांति का वेदन हो जाने के पश्चात ही स्वात्म रुचि व आत्म अनुभव हुआ कहा जा सकता है। उसके होने पर ही अपना स्वभाव अर्थात स्व तत्व दृष्टि में आता है। इसके होने पर ही पर तत्व का यथार्थ भान होता है। उसके होने पर ही शांति व अशांति, निराकुलता व व्याकुलता, सुख व दुख, उपादेय व हेय का ज्ञान होता है। जिसने आज तक शांति ही नहीं जानी, तो उसे क्या पता कि अशांति किसे कहते हैं। उसकी दृष्टि में तो मंद अशांति ही शांति है, और तीव्र अशांति को वह अशांति कहता है। उपरोक्त प्रकार हे उपादेय का भेद हो जाने पर ही सात तत्वों का भाव समझ में आता है। शांति का वेदन हो जाने पर ही शांति के आदर्श रूप देव व गुरु का, तथा शांति के उपदेशक रूप शास्त्र का, अथवा शांति के पथ रूप धर्म का भान होता है। अतः सर्व लक्षणों में एक शांति का ही नृत्य हो रहा है। ठीक है। अब अगले लाइन में आपका क्वेश्चन जो अभी रेज हो रहा होगा, उसका आंसर। पांचवा फिर से बताइए एक बार। स्वात्म, स्वात्म रुचि में मतलब फर्क क्या आया? स्व कोई, पर में अपन ने देख लिया। हाँ हाँ वही कह रहे हैं ना, किसी में भी कोई डिफरेंस नहीं है, पांचों का मतलब एक ही निकल रहा है। ठीक है ना। शांति कहाँ है? अपने के पास रहने में ही शांति है। हाँ राइट, स्व। हाँ, राइट, तो वही बात कह रहे तो वही स्वात्मा हो गई हैं। मतलब। ओके। हाँ। जिसने शांति को नहीं चखा, वह कैसे जान सकता है कि मैं कौन हूं? मैं को जाने बिना क्या जाने कि जीव या आत्मा किसे कहते हैं? अपने को जाने बिना दूसरे जीवों को कैसे जाने? जिस प्रकार अपने संबंध में कल्पनाएं करता है, उसी प्रकार दूसरों के संबंध में भी करेगा। कैसे जान पाएगा कि जीव तत्व क्या है? जीव तत्व को जाने बिना अजीव तत्व की क्या पहचान करेगा? क्योंकि जीव के संसर्ग से यह यानी अजीव तत्व बिल्कुल जीववत चेतन दिखाई दे रहा है। मतलब कि जो ये आत्मा या जिसे जीव कहते हैं, राइट, क्योंकि वह एक शरीर में है। राइट। तो क्योंकि शरीर हिल डुल रहा है ना, हम कह देते हैं कि ये इसमें चेतना है। तो ऐसा लगता है कि ये शरीर में चेतना है, इस शरीर में चेतना है ना। तो वो अजीव भी चेतन जैसा लगने लगा। ठीक है ना। तो ये सब क्या है? क्योंकि जो अजीव है, अजीव तत्व यानी ये शरीर है, बिल्कुल चेतन जैसा या जीववत दिखाई दे रहा है। तो जीव की पहचान के बिना उसमें भेद कैसे करेगा? कैसे मान मान ले कि हम शरीर अलग और आत्मा अलग है, इसको हम वाकई में जान रहे हैं, ये सिर्फ रटी रटाई बात नहीं है। ये कैसे हम कह सकते हैं? ठीक है। शांति या निर्विकल्पता के अनुभव बिना विकल्पों की पहचान क्या करेगा? है ना। हम कह तो देते हैं कि शांत बैठ जाओ, विकल्प आए तो उसको आने दो, लेकिन विकल्प आ रहे हैं ये भी तो एक आइडेंटिफिकेशन है, और ये विकल्प है, इसकी क्या पहचान है? ठीक है ना। विकल्पों की पहचान किए बिना आश्रव बंध किसे कहेगा? तथा निर्विकल्पता के अथवा शांति के वेदन बिना संवर निर्जरा व मोक्ष किसे कहेगा? कोरी कल्पनाएं करेगा, और इसके अतिरिक्त कर भी कह सकता है। शांति का अनुभवात्मक या रसात्मक स्वरूप जाने बिना किसे शांति का आदर्श कहेगा? किसे देव व गुरु कहेगा? किसे शांति का मार्ग व उपदेश कहेगा? किसे धर्म व शास्त्र कहेगा? अतः सर्व लक्षणों में शांति का वेदन तथा उसके प्रतीक की झुकाव रूप श्रद्धा ही प्रधान है। ठीक है। तो श्रद्धा या उस पर दृढ़ श्रद्धा ही प्रधान है। एक की प्रधानता होते हुए भी भिन्न भिन्न अभिप्राय वाले शिष्यों के प्रति बोधनार्थ भिन्न भिन्न लक्षण किए गए हैं। जो अभी पांच ऊपर बता दिए ना, वो पांचों का मतलब तो सेम निकल रहा है, फिर भी
अलग अलग तरीके से क्यों बताए? जब मीनिंग सेम निकल रहा है तो अलग अलग क्यों बताना पड़ा? है ना? जैसे किसी को अगर यहाँ से सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क जाना हो तो वो बाय कार भी जा सकता है, बाय ट्रेन भी जा सकता है और बाय फ्लाइट भी जा सकता है, शिप से भी जा सकता है। देयर आर सो मेनी वेज। ठीक है ना? डेस्टिनेशन एक ही है। ठीक है ना? तरीके अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि किसी का इंटरेस्ट गाड़ी में ड्राइव करके जाने का है, किसी का इंटरेस्ट जल्दी पहुंचने का है, किसी का एसी ट्रैवल पसंद है ना? अपनी अपनी पसंद या अपनी अपनी लाइकिंग के हिसाब से हर अभिप्राय वाले के लिए अलग अलग परिभाषाएं बता दी। तो इसमें खींचतान नहीं होनी चाहिए कि नहीं ये तरीका बताया था, अब ये दूसरा तरीका तो हमें ठीक नहीं लग रहा है। नहीं, अपना यहाँ पर हम दो काम यहाँ पर कर सकते हैं। या तो हम उनकी बात को मान लें कि अभी हमारी बुद्धि कम है तो जैसा कह रहे हैं वैसा, या फिर हम पांचों में प्रॉपर उसको घटित करके देखें कि बात तो सेम ही कह रहे हैं। है ना? तो दोनों चीजें ठीक हैं, लेकिन कुतर्क करने का यहाँ पर भाव नहीं होना चाहिए। ठीक है? उसका कारण बता दिया कि भिन्न भिन्न अभिप्राय के शिष्यों के प्रतिबोधनार्थ भिन्न भिन्न लक्षण किए गए हैं। शांति का नमूना दिखाने के लिए देवगुरु की श्रद्धा कही गई है, क्योंकि मार्ग का श्री गणेश यहाँ से ही करना है। शांति का नमूना देखे बिना उसके प्रति का झुकाव कैसे होगा? और झुकाव हुए बिना पुरुषार्थ क्या करेगा? झुकाव हो जाने पर भी यथार्थ उपदेश प्राप्त किए बिना पुरुषार्थ क्या करेगा? अतः प्राथमिक शिष्य को देव गुरु शास्त्र व धर्म की श्रद्धा वाला लक्षण बहुत हितकारी है। अभी क्या है? सिर्फ मान लिया, श्रद्धा कर ली, है ना? इनके प्रति बाह्य की रुचि व श्रद्धा के आधार पर। ठीक है ना? अभी उस शांति का वेदन नहीं किया, लेकिन बाहर में से ही अच्छा लग रहा है, देव गुरु शास्त्र की बात, धर्म की बात अच्छी लग रही है और उन पर श्रद्धान करने का मन हो रहा है, तो ये भी क्या है? कदाचित यह यथार्थ शांति को स्पर्श कर सकता है। कर लिया है क्या? नहीं, कर सकता है। तो प्राथमिक शिष्य को, यानी जो स्टार्टिंग स्टेज में है, उसके लिए सबसे बेस्ट डेफिनेशन जो है वो यही है। रास्ता जो है वो क्या है? देव गुरु धर्म व शास्त्र की श्रद्धा वाला लक्षण, उसी को हम फॉलो करें। ठीक है ना? देव कौन? जिसने सच्ची शांति को पा लिया। गुरु कौन? जो उस देव के बताए रास्ते पर चल रहा है ना? शास्त्र कौन? उस देव की बताई हुई वाणी, है ना? और धर्म क्या? वो रास्ता, अपने आप में वो रास्ता, वो धर्म है। ठीक है? हे उपादेय को जाने बिना किसके ग्रहण व त्याग का प्रयास करेगा? इसलिए सात तत्वों की श्रद्धा भी प्राथमिक शिष्य के लिए बड़ी कार्यकारी है। स्व पर में ऊपरी भेद जाने बिना किसके प्रति उदासीन होगा और किसके प्रति झुकाव करेगा? इसलिए प्राथमिक दशा में ऊपरी स्व पर भेद जानना भी बहुत कार्यकारी है। ठीक है ना? सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। स्व और पर क्या है, सात तत्व क्या है, और सच्चा देवगुरु शास्त्र क्या है। इस प्रकार देखने पर इन तीनों बाह्य लक्षणों में भी मात्र शांति का लक्ष्य ही पुकार रहा है। इस प्रकार पांचों लक्षणों में शब्दों का भेद होते हुए भी अभिप्राय की एकता है। अहो आध्यात्मिक प्रकाश की महिमा! जिसका लक्ष्य शांति की ओर गया उसका जीवन बदल गया, उसकी विचारणाओं की दिशा घूम गई, उसकी रीति अटपटी सी भासने लगी। सामान्य जगत को उसकी बातों पर आश्चर्य होता है, वह जगत को और जगत उसे मूर्ख समझने लगता है। ठीक है? अब ये क्या बता रहे हैं? जिसकी दृष्टि बदल गई। पहले क्या था? मिथ्या दृष्टि। अब क्या हो गया? सम्यक दृष्टि। ठीक है ना? तो कह सकते हैं ना हम कि दृष्टि बदल गई। पहले वो बाहर में शांति ढूंढता फिरता था, शायद ये कर लूं तो शांति मिल जाए, शायद ये कर लूं, ये पालूं तो शांति मिल जाए। अब उसे समझ में आ गया कि शांति बाहर में नहीं, अंदर में है। ठीक है ना? तो उसकी विचारणाओं की दिशा घूम गई। ठीक है? अब उसकी रीति यानी उसके काम काज जो है वो अटपटे से लगने लगे सबको।
सामान्य जगत को उसकी बातों पर आश्चर्य होता है। वह जगत को और जगत उसे मूर्ख समझने लगता है। ठीक है ना। जब आकुलता बढ़ाने वाले जो कार्य हैं, वो उनको कहेगा कि अरे जाने दो, मुझे नहीं करना। ठीक है ना। और हो सकता है जो दूसरे वाले लोग हैं, उनकी नजर में वही फन हो। राइट। तो क्या कहेंगे वो सम्यक दृष्टि को मूर्ख कहेंगे, है ना। और सम्यक दृष्टि उन्हें मूर्ख समझेगा। ठीक है ना। दोनों एक दूसरे को मूर्ख समझ रहे हैं। परंतु साधारण व्यक्ति बेचारे क्या जाने कि उसके अंतरंग में क्या बीत रही है ना। शांति का उपासक पद पद पर शांति का स्वाद लेने में मगन हुआ चला जा रहा है, अन्य सब स्वादों का तिरस्कार करता हो। अब उसे और कोई स्वाद नहीं चाहिए। ठीक है ना। शांति छोड़कर बाकी कुछ भी अगर हमारे लिए वैल्यू है अभी किसी की, तो फिर अभी समझिए शांति की वैल्यू हमने नहीं समझी। ठीक है ना। तो ये क्या है, ये थोड़ा सा अंदर में आने वाले चेंजेस के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे बदलाव आता है। ठीक है। उसके ढंग निराले हैं, उसके जीवन में अनेकों चिन्ह या लक्षण स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो जाते हैं, जिनको वह बुद्धिपूर्वक नहीं बनाता। ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है कि जब कोई मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि बनता है, ठीक है, उसका जीवन परिवर्तित हुए बिना नहीं रहता। ठीक है। उसने जिन चीजों को पहले महत्व दिया था, अब उनको वो महत्व नहीं देता, और जिनको पहले कभी महत्व नहीं दिया था, अब वो उनको महत्व देने लगता है। ठीक है ना। जैसे अपनी आकुलता को अब वो महत्व नहीं देता। राइट। पहले आकुलता में भी काम चल रहा था, अरे ठीक है सबके साथ ही है, हमारे साथ है तो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है ना। लेकिन अब उसे समझ में आ गया ये आकुलता जितनी पॉसिबल है मैं कम करूं, क्योंकि शांति मेरा स्वभाव है, मुझे उसके पास रहना है। ठीक है ना। तो उसके अंदर कुछ लक्षण स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है ना। ये कोई खुद से बनाई हुई बात नहीं कह रहे हैं, ये शास्त्रों में कही हुई बात है कि ये लक्षण उत्पन्न होते हैं, जिनको वह बुद्धिपूर्वक नहीं बनाता, कि किसी को दिखाने के लिए करता हो, ऐसा नहीं। ठीक है। लौकिक जन भी उसकी नकल करके अपने जीवन में जबरदस्ती उन लक्षणों को बनाना चाहते हैं, जिससे कि वे भी किसी प्रकार धर्मियों की श्रेणी में गिने जाने लगे। क्या करें बेचारे, धर्मी बनने की उत्कंठा ही ऐसी है जो उन्हें यह कृत्रिम स्वांग खेलने को बाध्य करती है। परंतु उसके द्वारा अपने अंदर उत्पन्न किए गए वे चिन्ह बिल्कुल पेबंद सरीखे भासते हैं। पेबंद सरीखे मतलब, पेबंद होता है रफू, कभी देखा है? या कुछ फट जाए तो उसके ऊपर एक कुछ लगा के पीस, पैबंद, उसको पैबंद बोलते हैं। ठीक है। जो छेद को बंद कर दे वो पैबंद। तो वो अपनी कमियों को ढकने की कोशिश करे तो ऐसा लगता है जैसे उसमें गुण तो थे नहीं, और अपने आप को दिखा रहा है। उस कौवेवत जिसने कि मोर के पंख चढ़ाकर अपने को मोर बनाना चाहा। धर्मी जीवन के इन लक्षणों को ही सम्यक्त्व के अंग या गुण कहते हैं। ठीक है। बात समझ में आ रही है किस तरफ जा रहे हैं हम? कि पहले तो कह दिया कि सम्यक दर्शन क्या है। ठीक है ना। अब कह दी, फिर ये भी कह दिया कि प्रारंभिक दशा में हम शांति का वेदन तो नहीं कर सकते, लेकिन जो बातें बताई हैं आगम में, उसके आधार पर निश्चय कर सकते हैं कि हाँ ऐसा होता होगा, है ना। तो वो डेफिनेटली शांति के वेदन की ओर लेकर जाएगा। इतने से भी स्टार्टिंग करी तो सम्यक दृष्टि ही कहलाएगा। ठीक है। अब इतना भी आ जाए, उसका डायरेक्शन किधर चला गया? शांति की तरफ, है ना। तो उसके अंदर कुछ चेंजेस आने लगेंगे। ठीक है। इन लक्षणों पर से धर्मी जीवन जीव को, या उस जीव को जिसका लक्ष्य शांति पर केंद्रित हो चुका है, भली भांति पहचाना जा सकता है। अन्य भी शांति के इच्छुक उसके जीवन में इन गुणों का साक्षात्कार करके अपने इस विश्वास को दृढ़ बना सकते हैं कि वह धर्मी स्वयं भी इन गुणों पर से अपनी परीक्षा कर सकता है कि कहीं मार्ग से विचलित तो नहीं हो गया। यानी कि इन गुणों को बताने का बेनिफिट क्या है? ताकि
पढ़ने वाला एटलीस्ट इनको देखकर अपने अंदर परीक्षा कर सके कि मेरे अंदर अगर वात्सल्य की कमी हो रही है, लेट्स से मेरा जो बिहेवियर है उसमें वात्सल्य नहीं दिख रहा है ना, या मैत्री नहीं है, या अनुकंपा नहीं है, तो फिर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि फिर उसके सम्यक दर्शन में दोष है, यानी वो अभी सम्यक दृष्टि नहीं है। तो ये गुण होना जरूरी है। ठीक है, इनमें से कोई एक गुण भी नहीं है अगर, तो उसके सम्यक दर्शन में मतलब खारिज हो जाता है, वो खत्म अभी, यानी कि क्योंकि एक गुण है तो सारे होंगे, और मतलब एक नहीं है तो कोई भी नहीं होगा, ऐसा यहाँ पर सिस्टम है। चारू एक बार दोबारा बोल बताओगी ये? हाँ, जो ये यहाँ पर कुछ पहचाने बताई हैं, ठीक है, तो ये सम्यक दृष्टि के अंदर आने वाले चेंजेस हैं। ठीक है, पहले उसके अंदर ये गुण हो सकता है ना हो, ठीक है ना, लेकिन जब उसे समझ में आ गया कि मैं कौन हूं, ठीक है ना, और शांति का मार्ग क्या है, सच्चे देव क्या है, ये सब कुछ समझ आने के बाद उसके अंतरंग में जो चेंज आता है, जो गुण प्रकट होते हैं या लक्षण प्रकट होते हैं, उसकी चर्चा यहाँ पर की जा रही है। ओके, थैंक यू। ठीक है, हाँ, तो ये तो नाम दिए हैं यहाँ पर 16, आगे इन्हीं का पृथक पृथक विस्तार करने में आता है। ठीक है ना, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अम, इसमें इसमें एक्सप्लेन ये किया है कि भाई निशंक कैसे हो जाता है वो, या निराकांक्षता, कि कुछ भी चाहत क्यों नहीं रहती उसके अंदर, अब आकांक्षा क्यों नहीं रहती, है ना, निर्विचिकित्सा, यानी अब उसे ग्लानि के भाव क्यों नहीं होते अंदर में, अमूढ़ दृष्टि, उसके अंदर मूर्खता, जो लोक मूढ़ता देव मूढ़ता है वो क्यों नहीं है, उपगूहन, यानी दूसरे के दोषों को ढकना, ये कहाँ से आ जाता है, क्यों करता है वो ऐसा, स्थितिकरण, दूसरे को मार्ग में स्थित करना, ठीक है, वो क्यों होता होगा, वात्सल्य, जो साधर्मी है उसके प्रति वात्सल्य, प्रभावना, धर्म की प्रभावना करने का भाव, प्रशम, यानी कषायों का मंद होना, संवेग, यानी जो संसार के प्रति भय होना, अनुकंपा, अपने अंदर अनुकंपा, दूसरों के प्रति करुणा का भाव, अस्तिक, अपने अस्तित्व पर श्रद्धान होना, मैत्री, प्रमोद, कारुण और निरअहंकारता। मैत्री सबको मालूम है, मैत्री हार्मनी, फ्रेंडशिप, बिहेवियर सबके साथ, है ना, प्रमोद, गुणी जनों को देखकर प्रमोद का भाव आना, ठीक है, और गरीब के ऊपर कारुण्य, और निरअहंकारता, निरअहंकारता, या तो ये कह लीजिए माध्यस्थ भाव, राइट, अहंकार ना आए, मतलब दूसरे जो दुर्जन लोग हैं या जिनसे नहीं बनती है, तो वहां पर अहंकार नहीं टकराता। ठीक, तो अब इनका ही आगे अलग अलग विस्तार करने में आता है। शांति का उपासक दृढ़तया निश्चय कर बैठा है कि वह चैतन्य है, निर्बाध है, अमूर्तिक है, ज्ञान पुंज है, शांति का स्वामी है, और कोई भी उसके इन गुणों में बाधा डालने को समर्थ नहीं है। इसलिए उसमें एक निर्भीकता सी उत्पन्न हो जाती है, कोई अलौकिक साहस जागृत हो जाता है। क्या कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनने वाला विषय है ये वाला, इसका चिंतन कर सके तो और भी अच्छा है। शांति का उपासक, मतलब कि जो सच्ची शांति है उसको चाहने वाला, उपासक वही होता है ना, चाहने वाला, है ना, जो उसकी पूजा करे, शांति की पूजा करे, राइट, इतना चाहना। शांति का उपासक दृढ़तया निश्चय कर बैठा है, यानी कि स्व की पहचान हो गई है, और स्व कैसा है, चैतन्य है, निर्बाध है, निर्बाध मतलब बाधा से रहित है ना, अमूर्तिक है, ज्ञान पुंज है, शांति का स्वामी है, और ये भी उसको निश्चय हो गया कि उसके इन गुणों को कोई भी उससे छीन नहीं सकता। ठीक है ना, कोई उसके चैतन्य गुण को छीन सकता है क्या, नहीं, कोई उसके ज्ञान को छीन सकता है क्या, नहीं, है ना, तो उसको इस बात की भी क्लैरिटी है अब कि उसके इन गुणों में बाधा डालने को कोई भी समर्थ नहीं,
इसलिए क्या हुआ, उसके अंदर एक निर्भीकता उत्पन्न हो जाती है। निर्भीक कौन है? बिना डर वाला। ठीक है ना? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि बोलते हैं ना कि सम्यक दृष्टि को 7 भय नहीं रहते। कौन से 7 भय, तो वो आगे बताया जा रहा है। ठीक है, तो उसके अंदर एक निर्भीकता आ गई, एक अलौकिक साहस उसके अंदर आ जाता है। ठीक है ना? वह इस कुछ थोड़े से वर्षों मात्र के जीवन में अपने को सीमित करके नहीं देखता। भूतकाल में अनादि से चले आए और भविष्यत काल में अनंत काल तक चले जाने वाले संपूर्ण जीवनों तथा रूपों को फैलाकर एक अखंड जीवन के रूप में देखने लगता है। बहुत सुंदर, बहुत डीप है ये डिस्कशन। इसको हमें बहुत अच्छे से अपने अंदर उतारना होगा। क्या कह रहा है कि अब, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कि अब जो वो पर्सन है जिसको सम्यक दर्शन हो गया है, वो अपने इस जीवन को, जो कुछ वर्षों का है, राइट, 100 वर्ष ज्यादा से ज्यादा, राइट, और जिसमें से कि ऑलरेडी 50 ईयर्स बीत चुके हैं, वो फिर भी उसको उस रूप में नहीं देखता, उसको 100 ईयर्स में माप के नहीं चलता। कैसा देखता है अपने आप को? कि मैं अनादि से चलता आ रहा हूं और आगे भी अनादि तक बने रहने वाला हूं। तो अपने पूरे जीवन को एक अखंड अनादि रूप में देखता है। ठीक है ना? तो इसलिए मृत्यु उसकी दृष्टि में खेल हो जाती है। ठीक है ना? तो मृत्यु उसकी दृष्टि में खेल हो जाती है, उसके अंदर अब मरने का डर नहीं रहता। समझ रहे हैं? अब कितनी बड़ी बात हो गई यहाँ पर, कि जो समाधि की चर्चा आती है, तो समाधि करने के लिए रेडी भी कौन होगा? जो सम्यक दृष्टि होगा, उसके अंदर ही भाव आएंगे, क्योंकि वो अपने उस जीवन को अखंड रूप से देखने लगता है, उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। ठीक है, इस पे और चर्चा अपन कल करते हैं। यहाँ तक के किसी को कुछ प्रश्न? विषय समझ में आ रहा है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट विषय है ये हाँ आज। चारू बहुत अच्छा समझ में, मीन्स बहुत सुंदर बता रहे हैं कि इसी में से हमें ये भी समझ में आता है कि हमें अपने जीव को कैसे समझना है, के और ऊपर हमें ध्यान कैसे करना है, और हाँ, जब हम समाधि मरण करेंगे तो उसको कैसे लेना है, हम्म, कि ये तो जीव कभी मरेगा ही नहीं, वो तो अनादिकाल से है, तो रोने से क्या फायदा है अभी। बहुत सुंदर। और या ये जो 16 पॉइंट बताए ना, ये या अपने को बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए। बहुत ये सुंदर। बाय नेचर आ जाते हैं, ये हाँ गुण है बेसिकली, है ना? बहुत सुंदर। इससे मीन्स फिर से ऐसे सहारे आने लगे सुन के से। हाँ, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर। इस पे चिंतन करिएगा जितना आज पढ़ा है ना, ताकि इसकी कंटिन्यूटी और हो तो और अच्छे से बात हाँ समझ में आए। चिंतन ध्यान करने में बहुत अच्छा है आज का टॉपिक। बिल्कुल। यस। चारू याद नहीं रहता, ये तुमने चीजें 6 डाला में भी बताई हुई हैं। हाँ हाँ, ये तो सब जगह आएंगी ना। तो लेकिन यही, याद नहीं रहती, क्या करें अब। नहीं ये सोच याद, चुका एक याद बार। की आंटी, आप 7 तत्व को लिख लीजिए और डेली पढ़िए। हाँ, ये तत्व 7 तत्व तो याद तो है, लेकिन जो ये चीजें हैं इनके मीनिंग ही नहीं याद होते, भूल जाती हूँ मीनिंग। इनको भी ट्राई कीजिएगा लिखने का, हाँ, रिकॉर्डिंग सुनने के बाद। ठीक है रिकॉर्डिंग सुन के मैं लिखूंगी, जी, तभी हो सकेगा। तभी हो सकेगा। हाँ, तो ठीक। वही मैं आज सोच रही थी, मैंने कहा रिकॉर्डिंग सुनूंगी हाँ, दोबारा से। ये जरूरी है एक्चुअली, तो इसलिए हाँ, आप थोड़ा सा इस पे पुरुषार्थ कीजिए। चलिए, ठीक है, आज थैंक के यू। लिए इतना ही। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक तेरो सदा तेतु दुख है। जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। नो वर्णम करना। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र। जय जिनेंद्र जय सभी को। जय जय जिनेंद्र सभी को।